तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे भगवान के परम भक्त श्री नरसिंह मेहता का जीवन चरित्र, जिसमें भगवान शिव शंकर द्वारा उन्हें प्रत्यक्ष में साक्षात दर्शन दिए गए। श्रवण कीजिएगा। नरसिंह मेहता गुजरात के एक बहुत बड़े कृष्ण भक्त संत हो गए हैं। उनके भजन आज दिन भी न केवल गुजरात में बल्कि सारे भारत में बड़ी श्रद्धा और आदर के साथ गाए जाते हैं। उनका जन्म काठियावाड़ प्रांत के जूनागढ़ शहर में बड़नगरा जाति के नागर ब्राह्मण कुल में हुआ था। बचपन में ही उन्हें कुछ साधुओं का सत्संग प्राप्त हुआ, जिसके फलस्वरूप उनके हृदय में श्री कृष्ण भक्ति का उदय हुआ। वे निरंतर भक्त साधुओं के साथ रहकर श्री कृष्ण और गोपियों की लीला के गीत गाने लगे। धीरे धीरे भजन कीर्तन में ही उनका अधिकांश समय बीतने लगा। यह बात उनके परिवार वालों को पसंद नहीं थी। उन्होंने उन्हें बहुत समझाया पर कोई लाभ न हुआ। एक दिन इनकी भौजाई ने ताना मारकर कहा कि ऐसी भक्ति उमड़ी है तो भगवान से मिलकर क्यों नहीं आते। इस ताने ने नरसिंह पर जादू का काम किया। वे घर से उसी क्षण निकल पड़े और जूनागढ़ से कुछ दूर श्री महादेव जी के पुराने मंदिर में जाकर वहाँ श्री शंकर जी की उपासना करने लगे। कहते हैं कि उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शंकर उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें भगवान श्री कृष्ण के गोलोक में ले जाकर गोपियों की रासलीला का अद्भुत दृश्य दिखलाया। वे गोलोक की लीला को देखकर मुग्ध हो गए। तपस्या पूरी कर वे घर आए और अपने बाल बच्चों के साथ अलग रहने लगे, परंतु केवल भजन कीर्तन में लगे रहने के कारण बड़े कष्ट के साथ उनकी गृहस्थी का काम चलता था। स्त्री ने कोई काम करने के लिए उन्हें बहुत कहा, परंतु नरसिंह जी ने कोई दूसरा काम करना पसंद नहीं किया। उनका दृढ़ विश्वास था कि श्री कृष्ण मेरे सारे दुखों और अभावों को अपने आप दूर करेंगे। हुआ भी ऐसा ही। कहते हैं उनकी पुत्री के विवाह में जितने रुपए और अन्य सामग्रियों की जरूरत पड़ी, सब भगवान ने उनके यहाँ पहुँचाई और स्वयं मंडप में उपस्थित होकर सारे कार्य संपन्न किए। इसी तरह पुत्र का विवाह भी भगवत कृपा से संपन्न हो गया। कहते हैं नरसिंह मेहता जाति के लोग बहुत तंग किया करते थे। एक बार उन लोगों ने कहा कि अपने पिता का श्राद्ध करके सारी जाति को भोजन कराओ। नरसिंह जी ने अपने भगवान को स्मरण किया और उसके लिए सारा सामान जुट गया। श्राद्ध के दिन अंत में नरसिंह जी को मालूम हुआ कि कुछ घी घट गया है। वे एक बर्तन लेकर बाजार घी लाने के लिए गए। रास्ते में उन्होंने एक संत मंडली को बड़े प्रेम से हरि कीर्तन करते हुए देखा। बस नरसिंह जी उसमें शामिल हो गए और अपना काम भूल गए। घर में ब्राह्मण भोजन हो रहा था। उनकी पत्नी बड़ी उत्सुकता से उनकी बाट देख रही थी। भक्तवत्सल भगवान नरसिंह जी का रूप धारण कर घी लेकर घर पहुँचे। ब्राह्मण भोजन का कार्य सुचारू रूप से पूरा हुआ। बहुत देर बाद कीर्तन बंद होने पर नरसिंह जी घी लेकर वापस आए और अपनी पत्नी से देर के लिए क्षमा मांगने लगे। स्त्री आश्चर्य सागर में डूब गई। पुत्र पुत्री का विवाह हो जाने पर नरसिंह जी बहुत कुछ निश्चिंत हो गए और अधिक उत्साह से भजन कीर्तन करने लगे। कुछ वर्षों बाद एक एक करके उनकी स्त्री और पुत्र का देहांत हो गया। तब से वे एकदम विरक्त हो गए और लोगों को भगवत भक्ति का उपदेश देने लगे। वे कहा करते थे, भक्ति तथा प्राणी मात्र के साथ विशुद्ध प्रेम करने से सबको मुक्ति मिल सकती है। कहते हैं कि एक बार जूनागढ़ के राव मंडली ने उन्हें बुलाकर कहा, यदि तुम सच्चे भक्त हो तो मंदिर में जाकर मूर्ति के गले में फूलों का हार पहनाओ और फिर भगवान की मूर्ति से प्रार्थना करो कि वे स्वयं तुम्हारे पास आकर वह माला तुम्हारे गले में डाल दें, अन्यथा तुम्हें प्राणदंड मिलेगा। नरसिंह जी ने रात भर मंदिर में बैठकर भगवान का गुणगान किया। दूसरे दिन सवेरे सबके सामने मूर्ति ने अपने स्थान से उठकर नरसिंह जी को माला पहना दी। नरसिंह जी की भक्ति का
प्रकाश सर्वत्र फैल गया। पर वे कहते हैं कि इसी पाप से राव मंडली का राज्य नष्ट हो गया।